हल्द्वानी के घोषित नरभक्षी बाघ जिंदा या मरा पकड़ने के लिए फॉरेस्ट टीम ने पूरा जोर लगा दिया है। यहां तक कि 3 शिकारी भी बाघ को मारने के लिए जंगल में घूम रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी से सटे ग्रामीण इलाकों में मौत का दूसरा नाम बन चुका आदमखोर बाघ अभी तक पकड़ में नहीं आया है। 5 इंसानों का शिकार करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे नरभक्षी घोषित करते हुए 3 शिकारी तैनात कर दिए हैं। ये शिकारी पिछले 2 दिनों से जंगल की खाक छान रहे हैं, जिसमें से एक मेरठ के रहने वाले इंटरनेशनल शूटर सैयर अल बिन हादी और 2 कई फॉरेस्ट ऑपरेशन में शामिल रहे माहिर शिकारी हैं। हमारे द्वारा जब से टाइगर की घटनाएं हुई हैं तब से अब तक 8 पिंजड़े लगाए गए हैं वन क्षेत्रों में और 80 हमारे द्वारा कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। और पहले 2 हथनियां थी, एक हथनी बीमार होने के कारण वापस भेज दी गई। वर्तमान में 1 हथनी है और उससे ट्रैंकुलाइजर टीम गश्त कर रही है नियमित रूप से और आज शिकारियों की टीम भी आ गई है। इस बीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने न सिर्फ आदमखोर बाघ को मारने या पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में उतारे हैं, बल्कि हाथियों से भी गश्त की जा रही है। साथ ही 200 से ज्यादा फॉरेस्ट के कर्मचारी भी इस काम में लगाए गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने अपने परिजन को खोया वो इसे देर से लिया फैसला मानते हैं। फर्स्ट बार भी हो चुका है, सेकंड बार भी हो चुका है, थर्ड बार भी, अब चौथी बार हुआ है ये कि अब कह रहे हैं कि अब बाघ को मारिए। अब क्या फायदा, जो जाना था वो इंसान तो चले गया ना। इससे पहले तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, इससे पहले तो कुछ करना चाहिए। क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। ये रोज का यही ड्रामा हो गया इन लोगों का। भीड़ यहाँ पर आ गए, देखेंगे बस हो गया, सीधे चले जाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। दरअसल बाघ फतेहपुर से लेकर दमुआ, ढुंगा और नैनीताल के पहाड़ों से सटे निचले जंगल तक सक्रिय है। ऐसे में मुश्किल सीमाएं फॉरेस्ट कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही सही बाघ की पहचान कर उसे मारना भी एक चुनौती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के आम पोखरा रेंज में एक मादा बाघ का एक शव बरामद हुआ है। मादा बाघ की उम्र करीबन 6 साल की बताई जा रही है। वन विभाग का कहना है कि बाघ की मौत अभी सामान्य लग रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। काशीपुर में इन दिनों चैती मेला चल रहा है और इस मेले में प्राचीन काल से एक अद्भुत बाजार सजता आ रहा है, जिसे नखासा बाजार कहा जाता है। और इस बाजार के फैन सुल्ताना डाकू से लेकर फूलन देवी तक रही हैं। काशीपुर के चैती मेले में घोड़ों का बाजार सजा हुआ है, जिसे यहाँ लोग नखासा बाजार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ यूपी, पंजाब और राजस्थान से घोड़े बिक्री के लिए आते हैं। इन घोड़ों की कीमत 50,000 से लेकर 21 लाख तक है। यहाँ इस बार खासकर मारवाड़ी और सिंधी घोड़ों की संख्या ज्यादा है। काशीपुर में चैती का मेला लगता है, घोड़ों का बाजार। वहाँ पर हम राजस्थान से घोड़े लेकर आते हैं, जिनकी कांठिया मारवाड़ी और सिंधी नस्ल के घोड़े लेकर आते हैं हम, जिनकी कीमत 50,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक होती है। वो लाकर हम यहाँ पे सेल करते हैं। ये 17 महीने का बच्चा एक ही पीस लेकर आए भाई। ये नुकरा है, नुकरा पंजाब नस्ल का मारवाड़ी। ये इसके 21 लाख रुपए रखे हैं। कहा जाता है कि इस मेले में घोड़ों का व्यापार महाभारत काल से हो रहा है। पहले इस मेले में वेश बदलकर डाकू घोड़े खरीदने पहुंचते थे। कहा जाता है सुल्ताना डाकू माँ बाल सुंदरी का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर साल माँ के दर्शन करने के बाद यहाँ से घोड़े खरीदता था। इसके साथ ही डाकू मान सिंह को भी यहाँ के घोड़े काफी पसंद थे। मेला ये प्राचीन काल से लगता हुआ आया है। ये सुना है कि महाभारत के टाइम में भी ये घोड़ों का मेला लगता था। महाभारत के काल में भी यहाँ से घोड़े जाते थे और इस मेले का बहुत पुराना इतिहास है कि यहाँ से सुल्ताना डाकू भी घोड़ा खरीदता था, फूलन देवी घोड़े खरीदती थी और ज़्यादातर चंबल के डाकू जो है वो यहाँ से घोड़ा लेकर जाया करते थे।
पुराने समय में घोड़ों का उपयोग युद्ध से लेकर डकैती तक किया जाता रहा है। हालांकि घोड़ों का उपयोग अब बदल गया है, लेकिन चैती मेले में घोड़ों के बाजार का क्रेज आज भी बरकरार है। न्यूज़ 18 के लिए काशीपुर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।